हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल स्टेट इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, कैसा रहे अगर आप मार्केट में एंट्री ले और एंट्री लेते ही मार्केट आपके फेवर में रॉकेट हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिस स्ट्रेटेजी में आप ट्रेड लेंगे और ट्रेड लेते ही मार्केट आपके फेवर में मूव करेगा। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहाँ पर एग्जिस्टिंग बायर या सेलर ऑलरेडी ट्रैप हो चुके होंगे, और जब वो लोग ट्रैप होंगे उसके बाद हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो चलिए समझते हैं स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है और स्ट्रेटेजी के कंपोनेंट्स क्या है, कैसे हम लोग क्या टाइम फ्रेम में यूज करना है। और जो भी डिटेल्स है मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पर इस पे समझा देता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को ये जो स्ट्रेटेजी रखना है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 10% के आसपास का। 10% का मतलब आप 100 रुपए पे बाय कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का। ठीक है, तो 100 रुपए पे बाय नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे करना है। रिस्क रिवॉर्ड आपको मिनिमम लेके चलना है 1:3 का। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, तो आपको वो प्रीमियम सिलेक्ट करना है जो ट्रेड कर रही हो 300 रुपए के आसपास। आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो भी 300 रुपए के आसपास की प्रीमियम को सिलेक्ट करना है, या पुट ऑप्शंस में भी ट्रेड मिले तो आपको 300 रुपए के आसपास की प्रीमियम को सिलेक्ट करना है। सेम आपको निफ्टी में ऐसी प्रीमियम सिलेक्ट करना है जो ट्रेड कर रही हो 150 के आसपास। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसमें, आप लोगों को इसमें सिंपली एक जो प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का लो और हाई आप लोगों को मार्क कर लेना है पहले ग्राफ पर। सपोज कीजिए ये प्रीवियस डे का हाई है और ये प्रीवियस डे का लो है, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है, प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क करने के बाद जब मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता हो, और लो ब्रेक करने के बाद अगर लो ब्रेक होने के बाद वहां पर इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद आपको वेट करना है एक पुल बैक कैंडल का। करेक्ट है, तो इसी पुल बैक कैंडल के ऊपर आप लोग यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। और पुल बैक कैंडल कहाँ बननी चाहिए, स्पॉट में या ऑप्शंस में, दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शंस में। आपको जब ऑप्शंस में एक रेड कैंडल बने देन आप लोगों को एंट्री लेनी है जो पुल बैक कैंडल है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर एंट्री लेने वाले हो। स्टॉप लॉस सिंपली रहेगा 10% का। आपको चार्ट्स पे समझाऊंगा और बेटर तरीके से समझ में आएगा। आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जब भी प्रीवियस डे का लो ब्रेक होगा तो यहाँ पर फ्रेश सेलर आ जाएंगे जो कि अपनी फ्रेश पोजीशन को सेल करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नई पोजीशन सेल करेंगे। अब वो लोग जब नई पोजीशन को सेल करेंगे और जब डे लो पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तो वो लोग ट्रेप होना स्टार्ट कर देंगे। उन लोगों का एसएल क्या होगा, लास्ट स्विंग का हाई। सपोज कीजिए यहाँ पर इन लोगों का एसएल है। ठीक है, तो इन लोगों का एसएल यहाँ पर है, बट जैसे मार्केट में पुल बैक आएगा वो लोग अपना एसएल शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो इसी पॉइंट पर हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, इसी पॉइंट पर। तो ये जो लोग हैं जब अपनी सेलिंग पोजीशन में हैं, इसमें से जब एग्जिट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, मतलब सेलिंग पोजीशन से एग्जिट होंगे तो क्या पोजीशन बनेगी उनकी, ऑब्वियसली बाइंग पोजीशन बनेगी। ठीक है, तो वो उनके लिए बाइंग पोजीशन हो जाएगी, प्लस हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश पोजीशन हो जाएगी बाइंग। हम लोग यहाँ पर बाय करने वाले हैं, तो इसी फेवर में मार्केट में एकदम स्पीड में मूव आ सकता है। चलिए आपको ग्राफ पर लेके चलता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो सिंपली अभी आपको लेके चलता हूं मैं अभी लेटेस्ट ट्रेड पर, जो अभी जस्ट 6 और 7 मार्च को एग्जीक्यूट हुए थे। ठीक है, तो देखिए ये एक स्ट्रेटेजी है। मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सिंपली मैंने क्या किया यहाँ पर, ये देखिए पहले मैं आप लोगों के सामने एक प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ ये इस लेवल की। तो यहाँ पर इस प्रीवियस डे का लो यहाँ पर है, मैं इसका एक बार लो मार्क कर लेता हूँ। ये यहाँ पर प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं 6 मार्च के दिन जब ट्रेड होता है मार्केट में। इस दिन क्या होता है, जस्ट परसों वाले दिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप लोगों को प्रीवियस डे का लो यहाँ पर मैंने मार्क किया है। मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे का लो पहले ब्रेक करता है, उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर चला जाता है। यहाँ पर आपको क्या डब्ल्यू पैटर्न्स दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न्स नहीं दिख रहा है। अगेन मार्केट जो लो है इसको ब्रेक करता है, प्रीवियस डे का लो भी ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर प्रीवियस डे का लो ब्रेक होने के बाद आपको दिख रहा होगा इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है।
करेक्ट है। ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद आप देखोगे ये ब्रेकआउट पर आपको ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट देने के बाद जब मार्केट में पुल बैक आता है, करेक्ट है, ये पुल बैक के ऊपर आप लोगों को एंट्री लेनी है। देखिए यहाँ पर ये एंट्री एग्जीक्यूट नहीं होती है और थोड़ी देर बाद मार्केट कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद मार्केट में आप लोगों को यहाँ पर कहीं पर एंट्री मिलती है और एंट्री मिलते ही मार्केट आपके फेवर में रॉकेट हो जाता है। ठीक है। आई होप अभी आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। मैं 3 से 4 ट्रेड आप लोगों के साथ ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी इसमें। अच्छा एक और चीज समझिएगा, इसमें हम लोग डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। आपको 5 मिनट का चार्ट लगाना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, साथ में आपको एक आरएसआई का इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर भी आपको लगा लेना है। ये देखिएगा यहाँ पर आपको सिंपली जाना है, आरएसआई का इंडिकेटर आप लगाओगे तो इस इंडिकेटर को लगाने के बाद ये एक्चुअली डाइवर्जेंस सजेस्ट करता है, मतलब जब भी इसमें डाइवर्जेंस बनेगा तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस डबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा जब ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है ना, तो इस डब्ल्यू पैटर्न के फॉर्मेशन में ये जो लो है इसके नीचे मार्केट अगेन एक लो बना देता है। मार्केट मतलब आप देखोगे अगर जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूं तो ये जो लास्ट स्विंग है मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर देता है, तो इस तरीके से ये एक सपोर्ट यहाँ पे बन जाता है। बट यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर लोअर लो बन रहा है, बट आरएसआई में देखोगे सेम इसी चार्ट पे आप देखोगे आरएसआई में आपको हायर हाई बनेगा। मतलब यहाँ पर ये जो लो है ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है स्पॉट चार्ट में, कैंडल में मार्केट आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर आरएसआई में बाजार ऊपर की साइड सजेस्ट कर रहा है। करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन डबल मिल जाती है, एक तो हमें चार्ट्स के थ्रू ट्रेड करना है, प्लस यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हमें आरएसआई की मिल गई। यहाँ पे एक अच्छा डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। आप लोग आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में वीडियो सर्च करेंगे, आप लोगों को डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड करना होता है। बट केवल हम लोग आरएसआई के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग डबल कंफर्मेशन ले रहे हैं, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं एक तो चार्ट के अकॉर्डिंग, प्लस डबल कंफर्म कर रहे हैं हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट ये आरएसआई का डाइवर्जेंस ऊपर की साइड सजेस्ट कर रहा है, तो हम लोग एंट्री यहाँ पर लेंगे जब एक पुल बैक बनता है। देखिए मार्केट में कितने अच्छे मूव्स मिल जाते हैं। ओवन करते हैं आगे, चलिए सेम हम लोग चलते हैं 5 तारीख के दिन। यहाँ पर अगेन आप देखोगे ये मार्केट में यहाँ पर प्रीवियस डे का लो होता है। मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे का लो पहले मॉर्निंग कैंडल में ब्रेक कर देता है, अगेन मार्केट यहाँ पर ट्रेड करने लग जाता है और अगेन इसका प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाता है। कि यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, नहीं यहाँ पर कोई डब्ल्यू नहीं बना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे इस तरीके से आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। करेक्ट है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जब ये ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट देने के बाद जब ये पुल बैक बनेगा, यहाँ पर आप देखोगे ये पुल बैक बना है। करेक्ट है। तो ये पुल बैक कैंडल के हाई के ऊपर आप लोगों को एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पर हो सकता है आपको एक बार ऐसे मिला हो। अच्छा ये पुल बैक कहाँ चाहिए हमें, ये पुल बैक चाहिए हमें ऑप्शन चार्ट पर, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये पुल बैक के ऊपर हमें बाय करना है और ये इस दिन फर्स्ट एंट्री में हमको मिलता है ऐसे। आपको री एंट्री भी करना होती है, इसमें 2 ट्रेड लेने होते हैं। जब भी मार्केट एक बार आपको एसएल देते अगेन आपको री एंट्री लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो आप री एंट्री करते इजीली आपको 1:3 का मूव कैप्चर कर सकते थे। करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पर भी आप देखिए इसमें क्या सिनारियो बन रहा है, यहाँ पर अगेन जो जो लास्ट स्विंग है मार्केट में लोअर लो बनता है, मतलब ये जो स्विंग है इसको लो ब्रेक कर देता है मार्केट। बट यहाँ पर आप देखोगे आरएसआई ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाती है। करेक्ट है। मतलब आरएसआई बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है। आरएसआई क्या बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है। तो हमें डबल कंफर्मेशन इसमें भी मिल गई, यहाँ पर एक अच्छा डाइवर्जेंस मिल गया, प्लस डब्ल्यू पैटर्न्स हमें मिल गया। अच्छा देखिए क्या होता है, क्यों एक्चुअली इसमें प्राइस मूव ऊपर की साइड क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग फ्रेश सेलर हैं ये लोग सेल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट ये लोग फंसते कब है, क्योंकि प्रीवियस डे का जब भी लो ब्रेक होता है, प्रीवियस डे के लो ब्रेक होने के बाद बहुत से लोग वेट करते हैं कि मार्केट और नीचे की साइड जा सकता है, तो वो लोग सेल कर देते हैं अपनी पोजीशन को, नया ट्रेड सेलिंग साइड में अपना व्यू बना लेते हैं और नया सेल कर देते हैं। बट मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद जब भी डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, ठीक है, तो डब्ल्यू पैटर्न्स के ऊपर ब्रेकआउट्स के बाद एक पुल बैक के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे। देखिए जब वो लोग प्रीवियस डे का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, उन लोगों का एसएल क्या होगा, ये ओपनिंग कैंडल का है। करेक्ट है। बट जब अगेन यहाँ पर लो ब्रेक होता है वो लोग अपना एसएल शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब जब ये डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकआउट देता है तो वो अपना एसएल अगेन शिफ्ट कर लेंगे पुल बैक कैंडल के हाई के ऊपर। तो यहीं से एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां से वो अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे और यहाँ से फास्ट मोमेंटम हमारे फेवर में आ सकता है।
और थोड़ा सा आगे आपको 3 से 4 ट्रेड में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए तो मूव ऑन करता हूँ, मैं आपको भी लेके आ गया हूँ एक और दिन जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये एक प्रीवियस डे का लो है। मार्केट क्या करता है यहाँ पर, यस, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट। तो ये देखिएगा, अगेन मैंने यहाँ पर एक प्रीवियस डे का लो ये मार्क कर लिया, ये प्रीवियस डे का लो है देखिए यहाँ पर, और ये प्रीवियस डे का हाई, ये मैंने सेम मार्क कर लिया। इसके बाद मुझे देखना है अगर मार्केट में कहाँ पर इसके नीचे कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है प्रीवियस डे का लो ब्रेक होने के बाद। देखो अगेन यहाँ पर आपको इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन बनेगा। यहाँ पर अगेन मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये जो सेकेंड लेग है मार्केट अगेन ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आ जाता है मार्केट ऊपर। करेक्ट है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाता है। इस पुल बैक कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेना होती है, यहाँ पर इस पुल बैक कैंडल के ऊपर देखिए थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस तरीके से प्रॉफिट हो जाता है मार्केट। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न्स परफेक्टली काम करेगा, आपको बस अपना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। सेम चीज आप देखोगे, सेम चीज यहाँ पर हमें आरएसआई का डाइवर्जेंस भी मिल जाता है। देखो यहाँ पे प्राइस लोअर लो जा रहा है, यहाँ से मार्केट ये लो बनाता है, अगेन एक और नया लो बनता है, बट यहाँ पे आरएसआई ऊपर की साइड जा रहा है। करेक्ट है, आरएसआई ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाती है। आरएसआई बोल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। देन ये डब्ल्यू पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ, इसी पुलबैक के ऊपर हम लोग एंट्री प्लान करते और आप लोगों को ये एकदम रॉकेट वाला मूव कैप्चर कर सकते थे। चलिए और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। देखिए एक या दो ट्रेड नहीं, मैं आप लोगों को कम से कम 4 से 5 ट्रेड चल बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लॉसेस वाले ट्रेड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप एक्चुअली मार्केट की प्रोबेबिलिटी को समझ पाओ, और आप मार्केट में जो सिनारियो बनता है वहां पर हमेशा श्योर श्योर प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। जहां पर लॉसेस होता है लॉसेस लेके निकल जाओ, और प्रॉफिट रहे तो उसको लंबा होल्ड करो। करेक्ट है, चलिए अगेन मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए ये प्रीवियस डे का लो है, यहाँ पर प्रीवियस डे का ये हाई यहाँ पर मैंने मार्क किया और ये लो मार्क किया। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाएगा, तो प्रीवियस डे लो के नीचे मुझे डब्ल्यू पैटर्न देखना है, और प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है तो मैं क्या देखूंगा, एम पैटर्न जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे ये जो ट्रेड है ये 8 दिसंबर के दिन का ट्रेड है। यहाँ पर क्या करता है बाजार, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में अगेन सेम सिनारियो बनता है, और यहाँ पर मार्केट टॉप पर डब एम पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आपको एम पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, कहाँ पर, प्रीवियस डे हाई के ऊपर। देखिए यहाँ पर ये हायर हाई जा रहा है, मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की साइड जा रहा है, बट आरएसआई का डाइवर्जेंस नीचे की साइड सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। और एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पे, आप देखियो ये एम पैटर्न्स बन गया, हमें एंट्री यहाँ नहीं लेनी है, मार्केट अगेन गिरने लगा, ये पुल बैक दिया मार्केट ने। करेक्ट है, तो इसी पुल बैक कैंडल के लो के नीचे मैं एंट्री लूंगा, तो मार्केट में मुझे एंट्री मिलती है 1 डेढ़ घंटे के बाद। और आप देखो जैसे ही मार्केट में एंट्री मिलती है मार्केट तुरंत फॉल करने लगता है, और हमें एक अच्छा मूव मिल जाता है यहाँ पे। करेक्ट है, चलिए और आगे चलते हैं। इस यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 3 डे हमें ट्रेड मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा अगेन हमें एक ट्रेड मिलता है 9 मार्च के दिन। 9 मार्च के दिन यहाँ पर आप देखिए ये प्रीवियस डे का हाई हो जाता है हमारे लिए। प्रीवियस डे का हाई क्या है, ये प्रीवियस डे का हाई है। मार्केट प्रीवियस डे थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से नहीं बनी है, सपोर्ट लाइन। मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होने के बाद इस तरीके से मार्केट में एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट है, यहाँ पर आप देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, बट आरएसआई सजेस्ट कर रही है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है। करेक्ट है, बट यहाँ पर आप देखिए ये एक पुल बैक कैंडल होती है, मार्केट आरएसआई एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है। मार्केट क्या करता है यहाँ पर, ये देखिए जो एम पैटर्न की नेकलाइन है इसको ब्रेकडाउन दिया, और ये हो जाती है हमारे लिए पुल बैक कैंडल। अभी यहाँ पर एंट्री लेते ही हमें मिल जाता है एसएल। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि एसएल भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को मेरा दिखा दूं कि जो केवल प्रॉफिट वाले ही ट्रेड, स्टॉप लॉस भी होते हैं, बट स्टॉप लॉस तो पार्ट है शेयर ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर आप देखो हमें स्टॉप लॉस मिल जाता है, और फिर उसके बाद ये री एंट्री हमें नहीं मिलती है, क्योंकि हमें ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर पुल बैक कैंडल ऑप्शंस में चाहिए हमें। तो जब ये प्रीमियम इस तरीके से होने लगता है, मार्केट मूव नहीं करता है, तो प्रीमियम डीके होने लग जाती है और हमें री एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा एसएल मिल जाता है। अगेन आप नेक्स्ट डे चलोगे तो ये हमारे लिए एक हाई हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया, और ये प्रीवियस डे का लो यहाँ पर हम लोगों ने मार्क किया। अगेन मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे का हाई हाई के ऊपर चला जाता है, और एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर।
इस तरीके से आई होप आपको भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये यहाँ पर देखिए एम पैटर्न बना, ये हम लोगों ने एम पैटर्न मार्क कर लिया। यहाँ पर ये पुल बैक कैंडल है, ये ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक कैंडल कहाँ बनती है, ये यहाँ पर पुल बैक कैंडल बनती है। अगेन आप देखोगे आरएसआई का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, आरएसआई भी बोल रही है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। और देखिए यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है, और एंट्री मिलते ही मार्केट कंसोलिडेट होता है, इतना शानदार मूव हमें मिलता है। देखिए आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कितना मतलब इसमें एक्यूरेसी है। छोटे से स्टॉप लॉस तो सब जगह मिलेंगे, बट एक्चुअली आप लोगों को इसमें रिजल्ट मिलेगा। और आप लोग इसमें तभी ट्रेड करना जब इसमें एटलीस्ट आप 10 से 15 ट्रेड को बैक टेस्ट कर लो। इसमें एसएल बहुत कम मिलेंगे और रिस्क रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिलेगा। जो भी ट्रेड्स मैंने आपको दिखाए हैं मिनिमम 1:3 से ज्यादा का ही इन्होंने प्रॉफिट दिया है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ये काम इसलिए करता है क्योंकि जहां पर लोग ट्रैप होंगे और वो अपने पोर्शन में से एग्जिट होंगे, देन उनके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, और वहीं पर हम लोग हमारी एंट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट्स है या कुछ इशू है या कुछ प्रॉब्लम आ रही समझने में, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट इन्वेस्टमेंट। फॉलो मी फॉर नेक्स्ट अपडेट, एंड इफ यू लाइक our content you can subscribe us. Thank you.